जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे जो इस समय आगामी जो यूपीपी री एग्ज़ाम है उससे हमारे संविधान से एक क्वेश्चन अभी देखेंगे। फर्स्ट शिफ्ट का तो ज़रूर आया था, तो हो सकता है आगे भी आने की संभावना हो। इससे पहले आप हमारे चैनल पर ज़रूर जाकर उन सभी वीडियो को देख लीजिएगा और फिर सीधे सीधे वे क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाए वो सीधे सीधे एग्जाम में आए हुए हैं। जो शिफ्ट फर्स्ट जो हुआ था उसमें देखेंगे तो कई ऐसे क्वेश्चन मैथ के सवाल थे जो सीधे सीधे उस एग्जाम में आए हैं। आइए आज कुछ भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आगामी अभी जो पुलिस का एग्जाम है उसमें आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि कई शिफ्ट में पेपर है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अनुच्छेद आएगा, कहीं ना कहीं संविधान संशोधन आएगा। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले आप पिछले वाली वीडियो को जरूर जाकर देख लें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल। शुरू करते हैं। ये ऐसे अक्षर जो कि लगभग हमारे परीक्षा में एक दूसरी और भारतीय संविधान का जो ये अनुच्छेद है वो जरूर रिपीट करता है एक दिवसीय परीक्षाओं में, तो उसी की आज महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में तो देखेंगे। सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद 5 नागरिकता संबंधित है, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता संबंधित है, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के अवसर है, उसके बाद अनुच्छेद 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट अस्पृश्यता का अंत है और अनुच्छेद 19 भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसमें है, जिसे कहा जाता है बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान के रीढ़ के रूप में जाना जाता है। इसमें बोलने की, उसके बाद प्रेस की, कई प्रकार की स्वतंत्रता शामिल है। अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार इसी में सम्मिलित है। उसके बाद है अनुच्छेद 21 का, ये भी महत्वपूर्ण है, इसमें शिक्षा का अधिकार है जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाए। उसके बाद अनुच्छेद 24 है, बाल श्रम निषेध है, बालकों से काम न कराना जोखिम भरे। उसके बाद अनुच्छेद 29 है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। उसके बाद अनुच्छेद 30 है, अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक प्रबंधन का उपबंध कराना प्रत्येक राज्य सरकार की जिम्मेदारी। उसके बाद 32 है, जो 5 प्रकार की रीट आप पढ़ेंगे। इसी में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो मूल अधिकार का हनन होगा तो सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट में 226 के तहत आप सीधे रीट दायर कर सकते हैं। अनुच्छेद 39 का है, निःशुल्क विधिक सहायता प्रत्येक नागरिक का यह मिलना चाहिए। उसके बाद अनुच्छेद 40 है, ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 44 है, समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 48 है, कृषि एवं पशुपालन। और अनुच्छेद 51 क है, मूल कर्तव्य, जो कि भारतीय संविधान के भाग 4 क में और 51 क एक अलग से आर्टिकल में जोड़ा गया है और इसकी संख्या कुल मिलाकर इस समय 11 है और मूल कर्तव्य की संख्या 11 और सरदार स्वर्ण सिंह के अनुशंसा पर इसे संविधान में शामिल किया गया। अनुच्छेद 60 है, राष्ट्रपति का शपथ है। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का भारत का राष्ट्रपति है। अनुच्छेद 61 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनुच्छेद 72 है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 123 है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। उसके बाद अनुच्छेद 63 है, भारत का एक उपराष्ट्रपति। उसके बाद अनुच्छेद 76 है, भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 110 धन विधेयक। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 124 यस्सी की स्थापना। उसके बाद अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। उसके बाद 153 है, राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 161 है, आपका क्षमादान की शक्ति गवर्नर द्वारा। उसके बाद अनुच्छेद 165 है, राज्य का महाधिवक्ता। उसके बाद आपका अनुच्छेद 169 है, विधान परिषद का सृजन। उसके बाद 213 है, यहाँ 1 2 3 है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। यहाँ 2 1 3 है, अध्यादेश यहाँ राष्ट्रपति जारी करेगा, यहाँ भारत का प्रेसिडेंट जारी करेगा। उसके बाद यहाँ गवर्नर जारी करेगा।
अनुच्छेद 226 मूल अधिकार संबंधित रिट दायर करना। उसके बाद 243 सी पंचायतों की संरचना, 266 संचित निधि, 267 आकस्मिक निधि, 280 वित्त आयोग, 312 अखिल भारतीय सेवाएं, 324 निर्वाचन आयोग, 330 लोकसभा में SC ST आरक्षण का प्रावधान और 343 संघ की राजभाषा हिंदी। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय पाठ, अनुच्छेद 356 अनुच्छेद 360 वित्तीय पाठ, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन। ये बातें आपके संविधान के फिर से सूची अगर आप आगामी एग्जाम देने जा रहे हैं तो पढ़ लीजिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।